पार्टी दिया और हम लोग भी उसके पीछे पीछे, लेकिन हम लोग को अपमान के सिवाय आज तक सरकार, लड़ाई अब सरकार से है। अब हम लोग को इसको मांग को रखना होगा। और मुख्यमंत्री को थ्रेटनिंग देना चाहते हैं कि भाई 5 साल आपने 4 साल इसे बिता दिया, 1 साल बाकी है, 1 साल में हम लोग उसको जो धूल चटा देंगे। और इस लूट को रोक लगाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरे अधिकारी, मंत्री और तमाम लोग मालामाल हो रहे हैं, शहादत दिए हैं, वैसे जिन्होंने अपना जवानी गोल्डन एरा को दिया वो लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। आज सबसे ज़्यादा सबसे सफल रहा। और से आए झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आज के इस झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लिए हैं झारखंड राज, ऐसे लेंगे मान और सम्मान, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। रुकिए, आइए आ जाए ना भैया, चलिए। अलग राज में आप है क्या? आइए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम लोग के साथ जो जेल गए और जो बाहर में लड़े, उसको नई मान्यता दे रहे हैं, जिसको हम लोग को एक समान करना है। जो हम लोग मांग रख रहे हैं, नहीं, जो मांग रख रहे हैं कि हम लोग एक समान है और सबको एक समान, जो इन लोग का पेंशन है सबको मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए। जो हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं इसको मिलना चाहिए। जो हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें हम लोग को एक समान करना है, हम लोग मांग रख रहे हैं कि एक समान करना है, नहीं तो फिर तो अंदर चलते रहेगा आंदोलन। जो हम लोग पूरा आंदोलनकारी है, हम लोग किसी नहीं हटेंगे। आज हम लोग झारखंड आंदोलनकारी वार्ड नंबर 7 में आर्थिक नाकेबंदी पर उतरे हुए हैं और हमारा मांग है कि झारखंड आंदोलनकारियों के अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा गया है कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो, और जेल किया उसको मिलना चाहिए। तो हम लोगों का मांग है कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो, 50% आरक्षण को जो है तत्काल लागू करो, और सभी को एक आदमी में काजल, एक आदमी सिंदूर नहीं चलेगा, सबको बराबर और समानता पेंशन योजना लागू करो। आज झारखंड आंदोलनकारियों के केंद्रीय कमेटी के कोर कमेटी द्वारा रांची में लिए गए निर्णय के आलोक में 2 दिवसीय 16 एवं 17 दिवसीयों को आर्थिक नाकेबंदी का निर्णय लिया गया था, जिसके आलोक में आज हम लोग दुबिया खाड़ के इस ऐतिहासिक जगह, जो कई राज्य को जोड़ने वाली यह सड़क है, मुख्य मार्ग है, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने वाली यह मुख्य मार्ग है। आप देख रहे हैं कि राजा मेदिनी जी का यह पलामू के राजा थे, उनके स्मृति में, उनके प्रांगण में हम लोग यह मुख्य मार्ग को जाम किया है। और हम लोग को यह सरकार से मांग है कि झारखंड में जो आंदोलनकारी के बदौलत, संघर्ष के बदौलत अलग राज्य मिल गया, इस राज्य को मिले हुए आज 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष के दौरान में जो बच्चा जन्म लेता है, उनकी आज किशोरावस्था से युवावस्था की ओर प्रदान हो जाता है। युवावस्था ऐसी अवस्था है जो कर कुछ दिखाने के लिए मजबूरन इतना शक्ति उपलब्धि हो जाती है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं, क्योंकि यह सरकार भी आपके हमारे पुराने आंदोलनकारी, जिनके आंदोलन से उनके ही हम लोग कहिए कि आश्रित हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी के आश्रित हम लोग, उनके नेतृत्व में भी आंदोलन किए और उनके और हम सब के आंदोलन के कारण आज अलग राज हुआ और अलग राज हुए। आज जो है से देखिए सीएम यहाँ बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। आज यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी लोग मुख्यमंत्री को यहाँ पर गाइड करते हैं, उनके गाइड को हम लोग नकारते हैं। अगर चिन्हित
करने में हम लोगों का अगर देर हो रही है तो इस सरकार को हम लोग चेता रहे हैं कि आप अविलंब चिन्हित करें और चिन्हित करके सबको मान और सम्मान नियोजन पेंशन जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तराखंड जो एक साथ झारखंड राज्य के साथ अलग हुआ था, उसके आलोक में आज जो है से वहाँ के राज्य के आंदोलनकारियों को एक निश्चित रूप से सम्मान राशि, मान सम्मान नियोजन पेंशन मिल रहा है साथियों। तो हम इस सरकार को आज के आंदोलन से, इस नाकेबंदी के आंदोलन से हम सचेत करना चाहते हैं, निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं कि आप समय रहते चेत जाएं, अन्यथा आज जो ये जो सड़क पर जो आप टेलर देख रहे हैं, झांकी देख रहे हैं, पूरे झारखंड में सड़क से लेकर सदन तक हम चलने नहीं देंगे। ये आंदोलनकारी के ऊपर से आप सीएम हैं, आप सीएम रहते आप आंदोलनकारियों को एक निश्चित रूप से सम्मानजनक आप राशि जो देना है उस राशि को प्रदान करें और 5% जो आपने घोषणा जो है कि पूर्व जो 2008 में ही घोषणा हो चुकी है 5% झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रित की नौकरी के लिए क्षैतिज आरक्षण में, वो 5 नहीं बल्कि 10% हम मांग करते हैं आज के इस मंच के माध्यम से कि 10% आपको कैबिनेट के सत्र में, अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें लागू करें आप अविलंब, अन्यथा रियो संवाद होकर हम सड़क को और यहाँ के जो खनिज संपदा है हम जाने नहीं देंगे। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर खनिज संपदाओं से अपार भरा हुआ है। देश के 40% और 50% अकेला यह राज्य झारखंड जो है सबको कोयला, लोहा, अबरक, तांबा देकर वहाँ पर जो है रॉयल्टी को यहाँ पर मेंटेन कर रही है और यहाँ पर हमारी जो आंदोलनकारी के लोग हैं, जो आंदोलनकारी के आश्रित के लोग हैं, हम भूख से, गरीबी से बेचैनी झेल रहे हैं। इसलिए साथियों हम सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं आज के इस चैनल के आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये 16 और 17 दिसंबर का आर्थिक नाकेबंदी झांकी है और समय रहते अगर सरकार नहीं चेती तो विधानसभा पहुंचकर हम सरकार को अब कैसे आंदोलनकारी के मान सम्मान लिया जाता है वो हम लोग जानते हैं। जब राज्य अलग दे सकते हैं तो हम लोग मान सम्मान भी लेने जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कमेटी, केंद्रीय कमेटी की घोषणा के अनुसार पूरे झारखंड में जो है अपने आंदोलनकारियों के लिए पेंशन, नियोजन, ये सब का डिमांड को लेकर जो है पूरा झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी है। इसलिए हम लोग यहाँ कुटुंबों का जो है शुरुआत की है। अभी हम लोग दुबिया खड़ जाएंगे, वहाँ बंद करेंगे। हम लोग का यही है कि छत्तीसगढ़ और जो है उत्तराखंड के तर्ज पर जो वहाँ पेंशन दिया जा रहा है, वहाँ जो है आंदोलनकारियों के पढ़े लिखे बच्चों को जो है मुफ्त नौकरी दी जा रही है, बिना कोई इंटरव्यू के, बिना जो है सीधे बहाली की जा रही है। वही मांग हम यहाँ जारी रखते हैं और मुख्यमंत्री को थ्रेटनिंग देना चाहते हैं कि भाई 5 साल आपने 4 साल इसे बिता दिया, 1 साल बाकी है, 1 साल में हम लोग उसको जो है धूल चटा देंगे। इसलिए हम लोग का ये डिमांड शुरुआत किया है। आज बरवाडी के प्रखंड के कुटुंबों मोड़ से जो है हम लोग प्रारंभ किए। अभी हम लोग दुबिया खड़ जा रहे हैं पूरे। अभी हमारे पलामू और लातेहार गढ़वाल जिला के लोग वहाँ आएंगे, वहाँ हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बहुत से आंदोलनकारी टूट करके बिखर गए, बहुत से बर्बाद हो गए, उनका घर द्वार बर्बाद हो गया। वैसी स्थिति में झारखंड सरकार अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों को शुद्धि नहीं ली है, जबकि आज 2012 से ही आयोग बना करके झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का काम शुरू किया गया है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अगलका सरकार, बीजेपी सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को, कुछ लोगों को पेंशन नियोजन शुरुआत किया था, लेकिन वर्तमान सरकार जो गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, आज तक आंदोलनकारियों को शुद्धि नहीं ली है। इनको चेतना को जगाने के लिए हम लोगों ने उग्र होकर के और आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिए हैं। आज हम लोग कुटुंबों मोड़ पर से शुरुआत कर रहे हैं चक्का जाम का, और इसके बाद हम लोग दुबिया खाड़ को जाम करेंगे। हमारा 2 दिवसीय का कार्यक्रम है, आर्थिक नाकेबंदी है। हम झारखंड की सरकार को थ्रेटनिंग देने आए हैं कि हम तमाम झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान और सम्मान वेतन नहीं देगी, तब तक हम लोग झारखंड में लगातार आंदोलन को चालू रखेंगे। क्योंकि यह झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन की सरकार ने वह घोषणा की है कि मान सम्मान और वेतन मान देंगे, और आज तक हेमंत की सरकार ने कोई शुद्धि नहीं ली। इसलिए हम लोग ने लगातार आर्थिक नाकेबंदी 2 दिन का घोषणा किए हैं और आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और
जब तक यह मान हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग का 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी चल रहा है पूरा झारखंड में, कैसा रहा और आगे क्या मने? आज 50,000 से ज़्यादा झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी जो इस राज्य को बनाने में अपने संघर्ष किए, शहादत दिए हैं, वैसे जिन्होंने अपना जवानी गोल्डन एरा को दिया वो लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। और यहाँ के जो रॉयल्टी हम लोग को मिलना चाहिए, हम पूरे देश को 46% खनिज संपदा देते हैं, हमें जो 26% रॉयल्टी मिलना चाहिए समता जजमेंट के तहत, वो रॉयल्टी का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट किए हैं। हम झारखंड आंदोलनकारी अपने मान सम्मान, पहचान और नियोजन और सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया का मांग को लेकर आज पूरे राज्य में हम लोग झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी लोग आर्थिक नाकेबंदी किए हैं और पूरा ये आर्थिक नाकेबंदी कल तक चलेगा। 2 दिनों का हम लोगों का आर्थिक नाकेबंदी। आज का आर्थिक नाकेबंदी कैसा रहा आप लोग का? आज सबसे ज़्यादा सबसे सफल रहा और एक आंदोलनकारी सड़कों पे उतरकर अपना प्रतिकार किए हैं, अपनी मांग को सड़क पे रखने का काम किया है। साथी परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। पूरे झारखंड में आप लोग आर्थिक नाकेबंदी का एक आह्वान कर चुके हैं, उसमें आज आर्थिक नाकेबंदी हुआ भी है, कैसा रहा आप लोग का? देखिए, आर्थिक नाकेबंदी का आज पहला दिन है और पहले दिन में हम लोग देख रहे हैं कि खास करके गुमला ज़िले का यानी रायडी जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यानी आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो आपका बनारी, जहां बॉक्साइड लदी गाड़ियां टोरी चंदवा की तरफ जाती हैं, इसके अतिरिक्त आप जो है दुबिया खाड़ जो पलामू इलाका है जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, फिर आप बंगाल बॉर्डर में भी ये आपका पटमदा इलाका बड़ाम में, फिर आप वो जामताड़ा जाइए और उत्तरी छोटा नागपुर में कई जगह, यहाँ तक कि रांची के खलारी में भी रेलवे लाइन को ठप करके जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं उसको पूरी तरह से आवाजाही बाधित कर दिया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो ये आर्थिक नाकेबंदी की जो ज़रूरत पड़ी है, तो ये 23 वर्षों के बाद अब झारखंड आंदोलनकारियों का धैर्य जवाब दे रहा है और अंधाधुन जो है खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है। सरकार पूरा मुख्य दर्शक की भूमिका में है, बड़े अधिकारी बैठ करके नियम बना रहे हैं और लूट का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। हम अंधाधुंध खनिजों का दोहन अपने आँखों में देखना नहीं चाहते हैं और इस लूट को रोक लगाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरे अधिकारी, मंत्री और तमाम लोग मालामाल हो रहे हैं और राज्य की जनता आज भी जो है बेकारी, भूखमरी, पलायन के शिकार हो रहे हैं, ये झारखंड की दुर्दशा को बदलने के लिए आर्थिक नाकेबंदी जो है एक तरह से फिर से झारखंड आंदोलन की तरह तेवर दिखने के लिए मिल रहा है। और ये झारखंड में फिर से झारखंड आंदोलन उलगुलान 2 के जो शुरुआत हुई है, झारखंड में एक नया इतिहास लिखाया जाएगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता जो नेता बने हुए हैं और चुपचाप सदन के अंदर में बैठे हुए हैं, झारखंड की जनता उसके साथ आक्रोश और गुस्से में है और झारखंड का यह गुस्सा झारखंड में एक नया बदलाव का इतिहास लिखेगा। झारखंड की नाकेबंदी जो आर्थिक नाकेबंदी हुई है, एक पूरे केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी ये सीधी तौर पर चेतावनी है कि आप सीधे तौर पर राज्य की बेहतरी के लिए जो समता जजमेंट में 26% टैक्स की जो गारंटी करने की बात है उस दिशा में बढ़ें, अन्यथा आंदोलनकारी झारखंड की सड़कों पर ही सारे कायदे नियम और तमाम तरह के जो तरीके हैं वो उसको अपना करके बेहतर झारखंड का सपना को पूरा करेगा।